आर्मी भाई लोग देख रहे हैं, करीब हमारे आर्मी में 100 दोस्त हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर मैं वहाँ का डिपार्टमेंट का जो उसका बटालियन नंबर होता है मैडम से ही जान लेता हूँ, इतना होने के बाद भी अगर इतना प्यार कर रही हैं, आर्मी को सैल्यूट मार रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आर्मी वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या आप बटालियन नंबर बता सकती हैं जहाँ पे पोस्टिंग है? हाँ, मेरठ 153 डोगरा के CO हैं, उन्हीं का। कि इन्होंने पैसे से प्यार किया है, आर्मी को देख के प्यार किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर ये पैसे से प्यार करती तो ये शायद थिएटर तक नहीं पहुंचती। 3 दिन तक ये महिला पटना में जंक्शन में ये अकेले ठंडी में ये बता रही है कि जनवरी के ठंडी बोल रही हो ना, उस ठंडी में एक सॉल 100 रुपये का एक सॉल खरीदती है, उसको ओढ़ के उस ठंडी में। लेकिन वो गिराने पे मजबूर करते हैं तो फिर मुझे मजबूरी ही सामने आने पड़ता है। अगर मैं नहीं आती तो लोगों को कैसे पता चलता कि मैं शुरू से थिएटर में डांस कर रही थी? वो लोग तो यही जानते है ना। मैं मजबूरी में गई थी क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं था। इन्होंने पटना में छोड़ा था और इन्हों का भी साथ था, मेरे आर्मी वाले का भी साथ था, तब नाम जाने सपोर्ट किया था। मैं करती हूँ। पति का सम्मान कर रही हैं कि आर्मी का? आर्मी को भी सलूट करती हूँ उनका, और मैं उनको गिराना नहीं चाहती हूँ और अब भी मैं उनको नहीं गिराना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने आर्मी वाला हस्बैंड का नाम ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैं उनका नाम अपने से नहीं जोड़ना चाहती, कैसे जैसे नचनिया और एक आर्मी। लेकिन उन्होंने जब ये बात रख दी, अपनी बेइज्जती इंसान खुद करा रहा है, तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि हाँ मैं गई थी मजबूरी में, मैंने बात नहीं रखी पिछली, क्योंकि उनकी असल्टी होती उनकी। दिल तो टूट चुका है, दिल टूट गया। पहले मैं बिहार का नाम सुनती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बिहार में बस जाऊंगी, मैं कभी यूपी नहीं जाऊंगी। तो छोड़ देंगी बिहार के चक्कर। लेकिन हाँ, यूपी तक छोड़ने के लिए तैयार थी और छोड़ भी दिया हूँ। एक समान मैं यहीं पे रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंदगी है तो बिहार नहीं खराब है। बिहार का मात्र एक आर्मी लड़का जो है ये खराब है। देश का पूरा आर्मी नहीं खराब है, लेकिन देश का एक आर्मी जो सूर्यकांत जी हैं वो खराब हैं। तो कभी कभी बहुत सारे जब तालाब में मछलियां रहते हैं तो एक आध गो सड़ ही जाया करते हैं। तो उसी तरह से एक सड़ा हुआ व्यक्ति से तुम मिल गई शांति, और कहीं ना कहीं तुम अगर बिहार के एक व्यक्ति से इस तरह से दर्द में गई हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं बिहार की ऐसी बात नहीं है शांति कि लोग तुम्हें गलत तरीका से ही मतलब कमेंट कर रहे हैं। आज बिहार के ही सारे भाई तुम्हारा वाइट ले रहे हैं और तुम्हारे मैसेज को समाज के सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसा मत समझो, बिहार एक ऐसी मतलब पवित्र भूमि माना जाता है कि यहाँ पे 10% लोग ही इस तरह के हैं जैसा तुम्हें आर्मी मिला है। नहीं तो बिहार में आज भी बहुत दिल वाले हैं और बहुत अच्छे विचार से लोगों को इज्जत करते हैं। अब जब बिहार वाले बोली ही अच्छी लगती है कि बिहार वाले भी अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पर बिहार वाला साथ में भी नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करे, कोई नोएडा की लड़की है और वो मेरे बिहार में आई है। मैडम तो बिहार से ही हैं, बिहार में आई हैं तो लोगों को सपोर्ट करें, है ना, गंदा कमेंट न करें। अब नहीं जानते थे तो हम चले गए थे और उनको भी बताया था आते हैं जिसको जो तो कि लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आ पा रही होगी। फिर कैसे मोटिवेट करती हैं, कैसे क्या उस समय जो सिचुएशन बता रही हैं कि काफ़ी कड़ाके की ठंड जो होती है? न्यूज़ भी दिया है, मैं उसमें बोल भी रही। मुझे नहीं बोली ओली पसंद है, मतलब पसंद नहीं, मुझे आती नहीं, पर बोली मुझे बहुत अच्छी लगती बिहार की। थिएटर के बारे में जानकारी मिलती है, लोग कहते हैं कि हम थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने, इस तरह की जानकारी मिलती है। जी, हम भी यूपी से हैं। चलता है वहाँ मेरे थिएटर में, वहाँ टीवी चलता है। मैं वही शायद सोची थी कि वहीं पे कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह। जब गई तो लाइन पर लड़कियां खड़ी होती हैं, तो मैं कानपुर वालों से बोलती हूँ कि वो वाला थिएटर नहीं है, यहाँ पे दूसरा थिएटर होता है, वहाँ लाइन पर लड़कियाँ खड़ी होती हैं, फिर पैसा मिलता है, मानो नहीं भी मिलता है और मिलता भी ऐसे दे बारे में शायद अभी भी नहीं पता है क्या होता है, क्योंकि मैं उसमें 10-15 दिन रही। यूपी में जो देख सकते हैं हमारे भी जुड़ चुकी हैं फिर से शांति जी, और एक वीडियो काफ़ी से तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शांति जी जो है थिएटर में काम करती हैं, और कुछ वीडियो पे कमेंट भी आए हैं कि शांति क्या तुम नाचना डांस गाना बजाना बंद कर दी हो क्या? इसमें कितनी सच्चाई है शांति जी बताइए। इसमें सच्चाई क्या, मैं शांति कश्यप हूँ नोएडा से। तो मुझे ठंडी में आर्मी वाले ने मुझे बुलाया था जहानाबाद में, तो हम आए थे, तो हम रहे 4-5-10 दिन। फिर उसके बाद ये पटना में हमें छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ।
तो बोले कि हम दोस्तों के चक्कर में भाग रहे हैं। हमने बोला तुम कहाँ पे हो बाबू? तो कह रहे हम अभी नहीं, हम शाम को आएंगे। फिर बोले सुबह आएंगे। तो हम स्टेशन पे 3 दिन 3 रातें काटी थी ठंडी में साल ओढ़ के। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे एक लड़की संपर्क हुआ और मुझे उनके गांव वाले रानीपुर वाले हैं जो पटना में ही रहते हैं, तो मुझे खाना पीना देने आते थे, पानी देने आते थे। तो फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, 1 रुपया नहीं था मेरे। मैं भूखे समझो मरने लगी थी, क्योंकि एक टाइम खाना दे जाते थे, दोनों टाइम थोड़ी ना देगा कोई। फिर उसके बाद मुझे थिएटर के बारे में नहीं पता था कि ये थिएटर क्या होता है इसी 24 में। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता था, तो हम चले गए ठीक उसके साथ कि बोले डांस नहीं करना है, खड़े रहोगी? तो बोले पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा रिचार्ज वगैरह है जो खर्चा पानी खाना पीना हो जाएगा। तो हम उसके ज़रिए चले गए थे। 3 दिन बाद उनका कॉल आया, मैंने इनको बताया उनका कि देखो हम इसमें आए थिएटर में। बोले कि मतलब कि जो लाखों आदमी के सामने पर रहोगी और कैमरा लगेगा तो क्या वहाँ गलत थोड़ी नहीं होता है? कैमरा बंद पे होता है, पिछले में आगे रहोगी सबके ना तो कुछ नहीं होता है। और पढ़ाई वाली लड़कियाँ भी जॉब उसमें करती हैं और अपना पढ़ाई भी करती हैं, ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो जब मैं वीडियो देखी ना सर, तब मैं तो उनको बदनाम नहीं करना चाहती सर, और देखा भी नहीं होगा कि मैं पिछली वीडियो में ऐसे नहीं बोला है कुछ, क्योंकि मैं नोएडा की, मुझे थिएटर के बारे में शायद अभी भी नहीं पता है क्या होता है, क्योंकि मैं उसमें 10-15 दिन रही। यूपी में जो थिएटर के बारे में जानकारी मिलती है, लोग कहते हैं कि हम थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने, इस तरह की जानकारी मिलती है। जी, हम भी यूपी से हैं। मिलता है वहाँ मेरे थिएटर में, वहाँ टीवी चलता है। मैं वही शायद सोची थी कि वहीं पे कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह। जब गई तो लाइन पर लड़कियां खड़ी होती हैं, तो मैं कानपुर वालों से बोलती हूँ कि वो वाला थिएटर नहीं है, यहाँ पे दूसरा थिएटर होता है, वहाँ लाइन पर लड़कियाँ खड़ी होती हैं, फिर पैसा मिलता है, मानो नहीं भी मिलता है और मिलता भी ऐसे देते हैं जिसको जो। तो कि लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आ पा रही होगी, फिर कैसे मोटिवेट करती हैं, कैसे क्या उस समय जो सिचुएशन बता रही है कि काफ़ी कड़ाके की ठंड जो होती है? न्यूज़ भी दिया है, मैं उसमें बोल भी रही, मुझे नहीं बोली ओली पसंद है, मतलब पसंद नहीं, मुझे आती नहीं, पर बोली मुझे बहुत अच्छी लगती बिहार की। अब जब बिहार वाले बोली ही अच्छी लगती है कि बिहार वाले भी अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि अब मेरे पर बिहार वाला साथ में भी नहीं है, मुझे समझने की कोशिश करे। कोई नोएडा की लड़की है और वो मेरे बिहार में आई है। मैडम तो बिहार से ही हैं, बिहार में आई हैं, तो लोगों को सपोर्ट करें, है ना, गंदा कमेंट न करें। अब नहीं जानते थे तो हम चले गए थे और उनको भी बताया था। जी नहीं है, ऐसी बात नहीं है शांति कि लोग तुम्हें गलत तरीका से ही मतलब कमेंट कर रहे हैं। आज बिहार के ही सारे भाई तुम्हारा वाइट ले रहे हैं और तुम्हारे मैसेज को समाज के सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसा मत समझो, बिहार एक ऐसी मतलब पवित्र भूमि माना जाता है कि यहाँ पे 10% लोग ही इस तरह के हैं जैसा तुम्हें आर्मी मिला है। नहीं तो बिहार में आज भी बहुत दिल वाले हैं और बहुत अच्छे विचार से लोगों को इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंदगी है तो बिहार नहीं खराब है। बिहार का मात्र एक आर्मी लड़का जो है ये खराब है, देश का पूरा आर्मी नहीं खराब है, लेकिन देश का एक आर्मी जो सूर्यकांत जी हैं वो खराब हैं। तो कभी कभी बहुत सारे जब तालाब में मछलियां रहते हैं तो एक आध गो सड़ ही जाया करते हैं। तो उसी तरह से एक सड़ा हुआ व्यक्ति से तुम मिल गई शांति, और कहीं ना कहीं तुम अगर बिहार के एक व्यक्ति से इस तरह से दर्द में गई हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं बिहार की एक बेटी हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ उस आर्मी के किए हुए सारे गुनाहों के लिए। लेकिन तू बिहार से नाराज़ मत होना, क्योंकि बिहार में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। मैडम दिल तो टूट चुका है, दिल टूट गया। पहले मैं बिहार का नाम सुनती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बिहार में बस जाऊंगी, मैं कभी यूपी नहीं जाऊंगी। छोड़ देंगी बिहार के चक्कर। लेकिन हाँ, यूपी तक छोड़ने के लिए तैयार थी और छोड़ भी दिया हूँ। एक सामान मैं यहीं पे रह रही हूँ, 6, 7, 8, 10 में होने आया, क्योंकि 23 जनवरी में हम आ गए थे बिहार। और पिछले भी आते थे, महीना भर रहते थे जहानाबाद में। लेकिन मैं अपने आर्मी वाला हस्बैंड का नाम ख़राब नहीं करना चाहती थी, मैं उनका नाम अपने से नहीं जोड़ना चाहती। कैसे? जैसे नचनिया और एक आर्मी। लेकिन उन्होंने जब ये बात रख दी, अपनी बेइज्जती इंसान खुद करा रहा है, तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि हाँ मैं गई थी मजबूरी में, मैंने बात नहीं रखी पिछली, क्योंकि उनकी असल्टी होती, उनकी हंसी होती कि तू ऐसा नहीं होता तो क्या नचनिया वाली से संपर्क करता। लेकिन आर्मी का कहीं ना कहीं सम्मान कर रही हैं। सम्मान करती हूँ। पति का सम्मान कर रही हैं कि आर्मी का? आर्मी को भी सलूट करती हूँ उनका, और मैं उनको गिराना नहीं चाहती हूँ और अब भी मैं उनको नहीं गिराना चाहती हूँ, लेकिन वो गिराने पे मजबूर करते हैं।
तो फिर मुझे मजबूरी ही सामने आने पड़ता है। अगर मैं नहीं आती तो लोगों को कैसे पता चलता कि मैं शुरू से थिएटर में डांस कर रही थी। वो लोग तो यही जानते है ना। मैं मजबूरी में गई थी क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं था। इन्होंने पढ़ना में छोड़ा था और इन्हों का भी साथ था, मेरे आर्मी वाले का भी साथ था, तब नाम जाने सपोर्ट किया था। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप थिएटर सुन ही रहे हैं कि ये देखी है अपने देश में कि एक मतलब ये क्या उस बोल रही थी शांति, हाँ मूवी ये सब चलता है। देखिए मैं ज़्यादा हम इतना मैं मतलब हम लोग संस्था में काम करते हैं, हम लोग इतना व्यस्त महिला हैं कि हम लोग को तो सीरियल भी देखना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये थिएटर तो ये मूवी ये वो जो भी है लाभला, हम लोग तो उस पर उतना फोकस भी नहीं करते हैं क्योंकि आए दिन हमारे पास इतनी पीड़िता लोग आती हैं कि बस केस काउंसलिंग करना और लोगों का मदद करना, हम लोग का मेन उद्देश्य यही होता है। आज शांति के माध्यम से इतनी नई नई बातें भी हमारे सामने आ रही है जो मुझे भी जानना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नोएडा की महिला थिएटर है, ये बिहार में, नोएडा के साथ साथ यूपी भी है। यूपी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आप ही से पूछती हूँ, ऑन कैमरा पूछ रही हूँ कि नोएडा की महिला ये बिहार में सोनपुर में थिएटर चल रहा है, आखिर ये आई कैसे? अभी आज ही जान रही हूँ, आज शांति का इस तरह का कहानी सुनने के बाद मैं जान रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि थिएटर तक शांति को पहुँचाया कौन? आपने पहुंचाया। आप इसको नोएडा से पटना बुलाते हैं, पटना में आप इसके सब मिलते भी हैं और आप किसी तरह से बहाना करके बाहर जाते हैं कि मैं पानी लेके आता हूं, और उसके बाद आप इसको अकेला छोड़ देते हैं। जब ये कॉल करती है तब बहुत देर बाद कॉल उठाते हैं, उसके बाद ये महिला आपको आवाज़ देते रहती है कि मुझे ले चलो, मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं है, भाड़ा के लिए भी पैसा नहीं है, मेरी मदद करो। तो तुम मदद नहीं करते हो, इसको अकेले पटना में छोड़ देते हो। तुम्हें होश भी है कि ये तो कम से कम थिएटर में गई, अगर ये और इससे भी ज़्यादा किसी गलत जगह चली जाती तब तुम क्या जवाब देता? मैम, हम ऑन कैमरा में कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। जब हम पत्रकार होकर और 10 दिन तक अगर हम बिहार रहते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। यहाँ पे यहाँ तक कि मोबाइल भी चोरी हो जाती है। पहले तो यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, कौन क्या कह रहा है, कहाँ से क्या खरीदना है। और तो चूँकि आप तो एक महिला हैं, कितना परेशानी सही होंगी। मैं परेशानी मैं आज तक भी नहीं जानती हूँ थिएटर में मतलब क्या होता है, गंदा काम, तब मैं आई हूँ। बहुत बड़ी बात हो रही है मैडम। हाँ देखिए, आज जब इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसको गलत तरीका से उस थिएटर को पेश किया जा रहा है, तब शांति भी परेशान है। बोली अच्छा वहाँ जाके डांस करना, लोग मूवी में डांस करते हैं, डांस इंडिया में बड़े बड़े कलाकार जाके डांस करते हैं, स्कूल में बच्चों को डांस का प्रोग्राम किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चियों को बदनाम नहीं किया जाता है। लेकिन मैं थिएटर में अपने पेट के लिए जब जाके एक डांस कर दी तो मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो शांति का सबसे बड़ा ये कहना है कि कोई ये बाहर जहाँ पर इसका घर है वहाँ के थिएटर में ये काम नहीं ना कर रही थी, आप इसको लाए हैं, आप नोएडा से इसको लाए हैं बिहार में, चलिए बिहार के थिएटर में पहुंची है, तो पहुंचाने वाला कौन है? आप ही ना सूर्यकांत जी हैं कि एक जॉब करने वाली, एक कंपनी में जॉब करने वाली एक मासूम महिला को आपने इस तरह से बर्बाद कर दिया। इसके नाम, इसके चेहरे को आप धूमैल करने के आपका इतना भी मन नहीं बढ़ा? लोगों पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह की आर्मी को सीधे नौकरी से निकाल देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी मिलती है कि आर्मी का जो डिपार्टमेंट होता है सबसे बहुत बड़ा ईमानदार डिपार्टमेंट माना जाता है, और इस तरह की भी जानकारी मिलती है कि अगर सीओ तक यह बात पहुंच गई तो सबसे पहले जूतों से बात होती है और बेल्ट से बात होती है, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो तो होती है। और ये एक चीज़ और मैं सूर्यकांत जी से कहना चाहती हूँ कि सूर्यकांत जी, आपको शर्म नहीं आ रहा है? ये महिला आपके शर्म, आपके इज्जत को बचाना चाह रही है, इसलिए ये आप ही के माध्यम से वहाँ पहुँची, लेकिन इसको कोई आइडिया नहीं है, तो ये बात को ये रखी भी नहीं, ये छिपाई इस बात को, लेकिन आपने खुद ही उजागर कर दिया। तो आपका मेरा ये कहना है सूर्यकांत जी कि आप तो अपने नाम, अपने जॉब को खुद ही आप मलिन कर रहे हैं, धूमैल कर रहे हैं। मैडम, इनके लिए इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं वीडियो पर कि हम कमेंट पढ़ के परेशान हो जाए, और लगातार कॉल आ रहा है, इनके सामने ही करीब बहुत कॉल आए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने पैसे से प्यार किया है, आर्मी को देख के प्यार किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर ये पैसे से प्यार करती तो ये शायद थिएटर तक नहीं पहुंचती। 3 दिन तक ये महिला पटना में जंक्शन में ये अकेले ठंडी में ये बता रही है कि जनवरी के ठंडी बोल रही हो ना, उस ठंडी में एक सॉल 100 रुपये का ये सॉल खरीदती है, उसको ओढ़ के उस ठंडी में अपना समय बिताती है। तो यदि आर्मी वाले से प्यार इसको पैसे से होता तो फिर ये पैसे के लिए ये क्यों ऑन कैमरा ये करती है? तो थिएटर पहुंच गई है ना, और बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि थिएटर में टाइम पास किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको तो वहाँ भी पैसा मिल जाता, तो क्या ज़रूरत है ये कैमरा में यहाँ के और इन्हीं के लिए
आवाज़ उठा रही है। और अगर आर्मी वाले ने इतना इनको पैसा ही दे दिया था तो उधर ये भटकती क्यों? आज भी इतना होने के बाद आर्मी से आपको उतना ही प्यार है। और जितने आर्मी भाई लोग देख रहे हैं, करीब हमारे आर्मी में 100 दोस्त हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर मैं वहाँ का डिपार्टमेंट का जो उसका बटालियन नंबर होता है मैडम से ही जान लेता हूँ। इतना होने के बाद भी अगर इतना प्यार कर रही हैं, आर्मी को सैल्यूट मार रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आर्मी वालों पे कड़ी से कार्रवाई हो। क्या आप बटालियन नंबर बता सकते हैं जहाँ पे पोस्टिंग है? हाँ, मेरठ 153 डोगरा के CO हैं, उन्हीं का